इंडिया टीवी एमपी तक आपके साथ सच की आवाज। इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए देश भर से 48 शिक्षकों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश से सीधी के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह और भोपाल की डॉक्टर अर्चना शुक्ला को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। शिक्षिका डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि उनके स्कूल के कई विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके बावजूद इन बच्चों में प्रतिभा और आगे बढ़ने की काफी क्षमता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के तरीकों में कुछ बदलाव किए जाएं, तो उनके सीखने और प्रदर्शन में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों की क्षमता को पहचान कर उन्हें बेहतर अवसर और अनुकूल शिक्षण वातावरण देने पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों का चयन प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए गौरव की बात माना जा रहा है। पास जो विद्यार्थी आते हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं है, पर इन बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पढ़ाने की शिक्षा विधि जो है उसको थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो उससे इन बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। मुझे लगभग 16 साल इस जॉब में हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में, और इन 16 सालों में मेरा जो पढ़ाने की विधि है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो मैं विद्यार्थियों को किसी भी चीज़ की परिभाषा याद कराने के बजाय मैं उसको करके सीखने के लिए बोलती हूँ। जैसे अगर मुझे संरक्षण पढ़ाना है बच्चों को, तो मैं बच्चों को संरक्षण करना सिखाती हूँ, सिर्फ संरक्षण डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम क्या किसी जीव का संरक्षण कर सकते हैं, तो बच्चों ने कहा कि मैम गौरैया खत्म हो रही है, और हमने ये अभियान आज से 4 साल पहले शुरू किया। और गौरैया के लिए क्यों खत्म हो रही है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, फिर उसके लिए हमने नेस्ट बॉक्सेस बनाए, और वो नेस्ट बॉक्सेस आज सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के लगभग 8 राज्यों में यहाँ से हम लोग भेजते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी जो है वो वैज्ञानिक विधि को भी सीखते हैं। फिर वो विद्यार्थी जो स्लो लर्नर्स हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हैं, उनके लिए हम आर्ट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम बच्चों को विज्ञान ड्रामा के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों ने जो पीबीएल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए, जैसे हम कहते हैं कि भाई पौधों में जान है, क्या पौधे हमारी भाषा समझते हैं? मैंने कहा करके देखो। क्या हमारे यहाँ जो बीज है उसको इस तरह से काली पन्नी में भर के फेंक देना सही है? नहीं, वो कचरा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हमारे स्कूल में डस्टबिन है और साथ में सीड बिन भी है, तो बीज उसमें डाले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पर्यावरण से हमने जोड़ा। प्रकृति के पास हमारी आज हर समस्या का समाधान है। बच्चे जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो मैंने बच्चों को पेड़ों को हग करना सिखाया। तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम विद्यालय में करते हैं, इससे बच्चों में काफ़ी चेंजेस आते हैं। और आज मेरे बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, आज मेरे बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों ने UPSC क्वालिफाइड किया है, मेरे बच्चे BSc नर्सिंग कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जिनके बारे में सरकारी स्कूल में बच्चे जानते नहीं हैं, वो मेरे बच्चे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बच्चों ने जापान जाकर प्रेजेंट किया। मतलब ये बच्चों के लिए सपना है कि वो विदेश में एक शासकीय विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं।